हेलो मित्रों, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने एक पार्ट जो है डाल दिया है, पार्ट 1 स्पीडी करंट अफेयर का। ये सेकंड पार्ट है। आई होप वो पसंद आया होगा आपको। तो ये 100 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बनेगा दोबारा। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब के साथ जो है ये अभ्यास आयोजित किया गया है। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? तो ये जो फैसला किया है ये नेपाल ने किया है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। हाल ही में कहाँ अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्चतम सम्मान कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो आप वर्ड से ही समझ सकते हो, ये फिजी देश से सम्मानित किया गया। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना के अंदर ये हासिल किया है। किस देश ने टाइफून लॉन्च किया है जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये तुर्की ने किया है। हाल ही में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो जिनेवा के अंदर जो है स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी है? रयाना बरनाबी। हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली। प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता किस दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई को। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने। हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमरदीप सिंह औजला। हाल ही में केंद्र सरकार ने किरेन रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो अर्जुन राम मेघवाल को बनाया ये कानून मंत्री। हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिणी राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने? कर्नाटक के। किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया था? तो डेंगू को जागरूकता फैलाने के लिए। 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो सिक्किम ने। हाल ही में किसे माइक्रोबाइलो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो लिंडा यकरिनो। आईपीएल में अब तक के सबसे तेज अर्धशतक 13 गेंद में लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो यशस्वी जायसवाल। फैशन ब्रांड गुशी की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आलिया भट्ट बनी है। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है? तो नारुमोल चावाई थाईलैंड ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? तो फखर जमान ने। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता ये। हाल ही में प्लिजर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां। हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो रजनीश कर्नाटक। प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने? तो डिंग
लीरेन। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पंकज सिंह बने। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो राजकुमार राव को मिला है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? तो माणा जो है उत्तराखंड का। किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल में। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो महाराष्ट्र। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीर्घमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो चीन ने किया ये। किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठा पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो न्यूयॉर्क टाइम ने जो है ये पुरस्कार जीता है। जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजित किया गया? तो बर्लिन यानी जर्मनी में। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने ये खिताब जीता है। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। बीसीसीआई द्वारा हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है एडिडास को। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पूल का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर किया गया ये। किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? हैदराबाद। चर्चा में रहा तलुजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की वापसी की घोषणा की है? तो जो 2000। भारत सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक से बाढ़ राहत अभियान शुरू किया गया? तो असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस देश के सर्वोच्चतम सम्मान सेविलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो फ्रांस। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? चंडीगढ़ में। भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस पोत का नाम क्या था? तो आईएनएस मगर। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी। बताइए कि तिथि कौन सी है? तो 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला? कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन। हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है प्रशांत नामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है? मिजोरम के अंदर। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कोचीन बंदरगाह। हाल ही में कौन सा देश इच्छा मुक्त को वैध घोषित करने का दुनिया का 7वां देश बन गया? पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो वह है नीदरलैंड। यूपी प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने। उनका संबंध किस राज्य से? तो तेलंगाना। किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की? अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 71वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? हरियाणा। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने? मनोज सोनी। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से? तो हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का 4था संस्करण आयोजित किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तेलंगाना ने। सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए? तो 145 उपग्रह।
हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई? भारत। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? तो राजस्थान। राष्ट्रपति द्रौपदी ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो 8। कितने वर्षों के बाद 2023 में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 58 वर्ष। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार ने। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे? भारतीय सेना से। 6 मई 2023 को भारतीय और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसंख्या परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? न्यूजीलैंड के। हाल ही में कहाँ में मोनलम चैनमो उत्सव आयोजित किया गया? लेह के अंदर। किस देश की किस प्रौद्योगिकी संस्था ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? शारजाह ने। 18-20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजन हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है? नबीशा उम्माल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? पहले। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश। भारत मूल की किस अमेरिका को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? रीता देवी को। फीच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान शुभारंभ किया गया? तो स्मृति ईरानी द्वारा। 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 6ठा। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ग्वाटेमाला में। ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका आंसर है फ्युक्सबी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी और नीलोफर हामिदी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफानी मोचा यानी मोका को किस देश द्वारा का नाम दिया गया? यमन। हाल ही में एंटीनियो कार्बजल का निधन हुआ। ये निम्न किससे संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो वो निम्न में से किससे संबंधित है? वो फुटबॉल से। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो मास्टर कार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया है? तो वो किया है 5800 करोड़ यानी 5800 करोड़। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? आंध्र प्रदेश। भारत डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किस सम्मान किया कि योगी आदित्यनाथ को। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना।
तो ये 100 क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।